देखिए, अगर आप स्पोर्टिंग विक्टिम बनाए रमेश भाई, साइकोलॉजिकली आप उनको गिरा सकते। आपको पता है इंडिया से हम कैसे खेलते हैं, कितना हम अग्रेसिव होकर खेलते हैं। हम 97 की सीरीज याद होगी, हम इंडिया में कितना अग्रेसिव होकर खेले थे और बहुत टीम तो खैर हमारी बहुत बड़ी थी। इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं था। वो 15-20 साल इंडिया का पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं था। तो आई थिंक हमारा जो अग्रेशन लेवल था और एक्सेप्शन लेवल था हमारे टैलेंट का, वो बहुत ज़्यादा था। अभी मैं ये कह रहा हूँ, सोहेल खान आपको तगड़ा फास्ट बॉलिंग करने वाला, तला है, हाँ एलजी है, तगड़ा फास्ट। वो तलहा कैसा है? तला बहुत अच्छा है, तगड़ा है वो भी? तगड़ा है। आई मीन दे मैनेज टू बोल अबाउट 140। लेकिन रमेश भाई, आपको ये चाहिए को वो दगड़ टाइप सी चीज चाहिए को जो आए और आपको ऐसे साउंड निकाल रहा हो और जो एग्रेशन दे। हाँ, एग्रेशन हो, मुंह पे चढ़ रहा हो, इन अ गुड मैनर्स, नॉट इन रॉन्ग मैनर्स। ठीक ठीक। सीधी सांस की तरह नहीं, पिच पे पीटना शुरू कर। एग्रेशन आपने निकालना, बॉल का पता लगे। और एक बड़ी फनी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। आपने मैथ्यू हेडन देखा हुआ, अगर आपको खड़ा हो तो इतना नजर आता है आपके चेस्ट पे। हमें मैच हार गए तो मैंने शेक हैंड किया तो उसने आगे से कुछ उल्टा सा कह दिया। अब अनफॉर्चुनेटली मैं भी सुबह अकेला नाश्ते पे और वो भी अकेला सुबह नाश्ते पे। तो अब उसने कुछ कहा, गुड मॉर्निंग शोएब। मैंने उसको कहा, वो कह दिया। तो वो आगे आ नहीं गया। मैं कहा, या अल्लाह बचाए, ये क्या कर रहा है, ये इतनी जगह दौड़ तो सही भाग गया। वो क्या टेढ़ा, वो छोटा होगा हमारी ऐसे गलो हाँ। तो वो मुझे जब आया ना, व्हाट डिड यू से माइट, तो आया ना, मैं अपना आप ढूंढ रहा था, इतना वो बड़ा, तो मैं इसके बीच में घुमा हुआ। तो मैंने कहा मुक्का ही मारा, पहुंचना नहीं मुझके मुंह तक। तो हमारा छुड़छुड़ा हो गया हमारा। गाली गलौज होती है शोएब जब तुम, कौन सा ऐसा कंपेटिटर है ऑपोजिशन में जिसको बॉलिंग करके मजा आता है, जिससे अड़ी है? आपको सच बताओ, जस्टिन लैंगर बड़ा विटी और बड़ा दलेर प्लेयर है। वो इतना अंडररेटेड प्लेयर है दुनिया का, और दुनिया का सबसे डिफिकल्ट प्लेयर। कहता है, मुझे कहता है, शोएब टेस्ट मैच खत्म हुआ, कहता है दैट वुड बी माय लास्ट सीरीज अगेंस्ट यू। आई डोंट थिंक आई एम गोना एवर प्ले अगेंस्ट यू, बट टू थिंग्स आई रियली मिस एंड आई रियली स्केर्ड। It's one, I miss my kids when I'm away. And secondly, it's so hard to face you. yeah, correct. तो कहता है, यार I have a nightmares of leaving my family and I have a nightmare facing you. तुमने किस किस को मारा हुआ है शोएब? एक तो गैरी कर्स्टन को मारा हुआ, वो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ मारने का, वो ब्रायन लारा को। बहुत अफसोस हुआ मुझे। 3 बॉलें जिंदगी में उसके की, पीछे लगा गया। पीछे लगा। और अब जब खेलने आया रमेश भाई, तो मैंने अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं तुम्हें यहाँ पे काटता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इयन चैपल ने बताई। कहता है जब डेनिस लिली किसी को बॉल मारता था ना, तो हम डेनिस लिली से फौरन उसको कहते थे, गो टू योर मार्क, यू डोंट हैव टू सी हिम, और कहता है वील हैंडल दैट। तो क्योंकि वो ये होता है कि एक दफा बॉलर देख लेना खून और तड़पता हुआ किसी को, तो फिर उसका जो है ना एग्रेशन, या फिर उसका दिल कमजोर हो जाता है, फिर उसकी बॉलिंग में भी फर्क आ जाता है। तो वो कहता है हम डेनिस लिली को जब भी वो गेंद मारता था, हम उसे कहते थे तू वापस जा, हम हैंडल कर लेंगे इसको। तो मतलब जैसे तुमने कहा कि मुझे अफसोस हुआ ब्रायन लारा को, क्योंकि तुम पहुंचते हो फौरन जब बॉल मारते हो। अफसोस मैं इसलिए कह रहा हूँ रमेश भाई, मुझे गैरी क्रिस्टो को मारने को अफसोस नहीं आया। मैंने इससे पहले भी कई जबड़ों पे बॉल मारा हुआ। मुझे अफसोस ये था कि मैंने इसको जिंदगी में पहला बॉलिंग कर रहा हूँ एक तो, और ये मेरा बड़ा जबरदस्त फेवरेट प्लेयर है। ये तो मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है, लारा अंदर आया तो मैंने कहा, लारा कैन आई से फ्यू वर्ड्स टू यू? कहता है, आर यू गोना अब्यूज मी? मैं कहा, नो, आई एम जस्ट गोना से समथिंग टू यू व्हिच इज दैट इज रियली ऑनर बॉलिंग अगेंस्ट यू। And he says, are you serious? You kidding me? मैं कहा, no, I'm not kidding you. I said, it's honor bowling against you. You're one of my favorite player in the whole planet, and I'm gonna bowl against you. अब सारन के पास गया, सारन के पास, उसने कहा, लारा से पूछा कि इसने क्या कहा तुम्हें? तो लारा ने कहा उसको मजाक में, उसने मजाक में कहा, तो वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया उसने कि he is gonna kill me. तो तीसरी बॉल पर लग गया। तो मैच भी हम अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। लेकिन फिर सुबह लारा मेरे पास आया बॉल लेके, उसने ऊपर लिखा, इट वाज प्लेजर फेसिंग यू, बैटल विल कंटिन्यू। वाओ शोएब, प्लेजर। तो मैं बॉल सेव कर लिया। नहीं, कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं। विव के अगेंस्ट तो तुम खेले नहीं शोएब, वो भी एक अच्छा तुम्हें कंपटीशन जैसे याद है इमरान भाई ने। अस्सलाम वालेकुम सर। आइए जनाब, आइए। खैरियत है जी, मेहरबानी। ये हमारे जो हैं, ये कुक हैं शोएब। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर जी। आप में बहुत खासियतें हैं जी, वेरी गुड परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी है। आप तेज गेंद कराते हैं, मैं तेज चाय बनाता हूँ। बहुत अच्छा। कितने रहते हो? मैं जी पास ही रहता हूँ इनके पास, इनके दिल में आपके पाँव। डॉक्टर साहब भी नारी रहते ना, डॉक्टर फैजान? मैं बीमार तो नहीं सर। नहीं, मैं क्या जाके बुखार ना। बाल भी बहुत खूबसूरत है, और मेरे बाल बच गए। मेहरबानी, थैंक यू। ये बहुत कैरेक्टर है, ये हर दफा आता है
और ये हर एक से डांट, कोई होता है ना जैसे तुमने एक बात कर दी, इसको खांसी इसके रंग पे, इसके कपड़ों पे खांसी इसको दुखते लगती रहती है। तो विव की मैं बात कर रहा था श्वेत। आपको याद है वसीम भाई का वाकया, जब इमरान भाई ने वसीम भाई को कहा कि जाकर विल को गालियां निकालो? नहीं, मुझे नहीं पता। वसीम भाई बता रहे हैं वाकया। वसीम भाई कहते हैं हम ट्रिनिडाद में थे, नहीं एंटीगा में थे। इमरान भाई ने कहा मैं 86 में गया ऐसे करके। सही कह रहे हो। तो इमरान भाई ने कहा कि जाओ के इसको गालियां निकालो जरा विव को। तो कहते हैं मुझे कोई नहीं पता विव कौन है। उसको आज भाई साहब 50 साल की उम्र छोड़ा भाई साहब आज वीद है। बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा था वो, बहुत तगड़ा था। तो वसीम भाई ने ना जाके उसका ये करके तो आगे, तो उन्होंने कहा कि आई सी यू आफ्टर द गेम मैन। तो वसीम भाई ने कहा यही मजाक कर रहा है, आ गया वो ड्रेसिंग में आ गया। तो वसीम भाई कहा इमरान भाई वो आ गया, कहता जाके मिलो ना, खुद ही जान निकलो उससे। एक मैं और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। हम अंडर 19 खेल के ना, तो हमें इन्होंने बुला लिया 1980-81 की बात है। विव रिचर्ड्स अपने प्राइम पे था, तो हमें फील्डिंग के लिए बुला लिया। मैं था और शायद मलिक था, हम दोनों ने पाकिस्तान अंडर 19 खेली। तो उन्होंने कहा जी ये 14-15 मैन है, तो ये पानी वानी पिलाएंगे और कभी फील्ड की जरूरत हुई ना तो मियांदाद कैप्टन। तो इमरान खान अपने प्राइम पे था, मतलब तेज भी, स्विंग भी, और विव रिचर्ड्स भी अपने प्राइम पे था। तो अब टीम मीटिंग शुरू हुई। तो मियांदाद ने कहा कि इमी वो विव आएगा ना तो उसको आते 2 बाउंसर देना। और इमरान खान वाज लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, और कभी घबराने वाला नहीं। अच्छा शुएब, किस्से तो बहुत मजेदार चल रहे हैं। क्रिकेट के ऊपर वापस आते हैं। हम कमेंट्री बॉक्स में जब डिस्कस करते हैं ना शुएब अख्तर को, तो एक चीज बड़ी जल्दी स्ट्राइक करती है कि यार ही इज नॉट ओनली क्विक, मगर ये इंटेलिजेंट भी है। क्या लेंथ पे बॉल करना है, स्लो डिलीवरी, एक वैरायटी की बात करते हैं। तो ये अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताओ कि किसी टीम के जब अगेंस्ट खेलने लगते हो टेस्ट मैच या वनडे क्रिकेट, कोई रात को प्रिपेयर करते हो या ये नेचुरली तुम्हारे अंदर इनबॉर्न एबिलिटी है? आई थिंक आई एम अ वेरी गुड लर्नर, और जितना मैंने सीखा ना वो विकी भाई से और वसीम भाई से। विकी भाई से मैंने रनअप सीखा, हाथ पीछे ला के यॉर्कर से करना सीखा, और उनसे 2 चीज़ें सीखा कि रनअप में रिदम लाना, स्मूथ रहना, और नेट पे नो बॉल नहीं पास करने। तेरे रनअप से तू अफोर्ड नहीं कर सकता। वो भी नहीं करता था वकार। हाँ, वो भी नहीं, नेट पे भी नहीं करता। दूसरा फिर उन्होंने सिखाया कि भाई ये तू एक्स्ट्रा यार्ड अपना तेज लाने के लिए तो हाथ को पीछे लेके जाएगा, एक यार्ड तेज होगा और तेरा इन द एयर क्विक होगा और उसमें डिप अच्छा करेगा। ये मेरे कोलकाता टेस्ट मैच से विकी भाई ने सिखाया। वो खुद भी ऐसे करता था। बिल्कुल, खुद भी ऐसे करते थे, ये उनकी बड़ी मेहरबानी उन्होंने सिखाया। फिर वसीम भाई जो थे वो मुझे टाइम टू टाइम ना वो मुझे निप करते रहते थे कि भाई अब नया बैट्समैन आता था तो अब बता भाई मैंने क्या करना है, मुझे बॉलिंग बताओ। वो फिर मैं कहा वसीम भाई इसको ऐसा करें क्योंकि इनको ऐसा, ये नहीं कि वसीम भाई को नहीं पता था, वो मैं सीखने के अमल में गुजरा था। तो मैं ऐसा करते करते उनको बताते मैं खुद सीखता गया, सारी चालाकियाँ जो बॉलिंग की होती हैं वो सारी सीखता गया कि अब नया बैट्समैन आया, एक यॉर्कर ट्राई करता हूँ, अगर नहीं बन रहा कुछ तो ये पीछे ही खड़ा हुआ तो मैं उसको लेंथ बॉल करता हूँ, लेंथ पर पैडो में मारता, विकेट क्लोज टू द स्टंप आगे, ताकि उसका बल्ला नीचे जल्दी ना आए। सही। या फिर अगर नहीं तो आउटस्विंग उसका वाइड द क्रीज या फिर पीछे का चांस लेते हैं। क्योंकि मैं ये देखता हूँ ना आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स जो हैं, ब्रेट ली की फॉर एग्जांपल अभी इंडिया की सीरीज हुई थी और मैं वहाँ था, मतलब मेरा कि वो लेंथ बॉलिंग करी जा रहा था डेड पिचेस के ऊपर, वेरिएशन लेंथ में वो नहीं अभी तक उस पर कंट्रोल था। इतनी पेस पे लेंथ बॉलिंग जो है ना शुएब, ये मुश्किल काम होता है। 2 चीजें हैं ब्रेट ली और मिचेल जॉनसन की, अगर आपने नोट की, एक तो उन्होंने बॉल का लुक आफ्टर नहीं किया। आपने इंडियन बॉल देखा हो और इनका बॉल देखा, उनको प्रॉपर वैसलीन लगी होती थी, बॉल एक प्रॉपर चमक रहा होता था। रिवर्स उनका इंडियन का ये जहीर अगर 125 में कर सकता है रिवर्स स्विंग, तो ब्रेट ली क्यों नहीं कर सकता? जहीर ने सीखा हुआ रिवर्स स्विंग करना, इन्होंने रिवर्स स्विंग करना सीखा ही नहीं हुआ। सब कॉन्टिनेंट में आपको वेरिएशन चेंज करनी पड़ती है, लेंथ वेरी टू वेरी करनी पड़ती। आई डोंट थिंक ब्रेट ली ने, क्योंकि उसके लेंथ का हिला हुआ है। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है क्योंकि वहाँ पेस मिलती है, लेंथ पे मिलता है, उसकी लेंथ मुख्तलिफ है ऑस्ट्रेलियन पे। और हमें जाके वहाँ थोड़ी सी इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती कि हम यहाँ से करके गए तो हम थोड़ा बॉल आगे करना होता है। अच्छा, वेरिएशन कैसे डेवलप होती है शुएब? दिमाग से। कौन सा बॉल, और इसके भी 2-3 तरीके हैं। तुम्हारी क्या है? स्लो डिलीवरी की? मेरे हाथ से निकालता हूँ, मैं हाथ से निकालता हूँ, मैं तेज आर्म घुमाता हूँ, वो ऊपर जाता है, ऊपर से डिप का, क्योंकि आई लेवल का ये होता है और बॉल यहाँ से आ रहा होता है, तो बिल्कुल वो गिची मिची हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा फिर से हमने डिस्कस भी किया था, फोल्डेड थंब के साथ बॉल पकड़ते हो।